मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो। ओम शांति। सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। एक्साइटेड है सब लोग? आज का सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनके बच्चे बड़े हैं, पार्टनर है, किसी को कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है तो बुला लो। सबका फायदा हो ना, कर रहे हो तो सबका फायदा हो जाएगा। आज का ये स्पेशल सेशन है। हम ना इसमें दोनों चीजें लेके चलेंगे। जो कल हमने एंजाइटी का किया था उसको भी ठीक करेंगे, और हम सबकी लाइफ में ना कुछ एंकर्स होते हैं, ट्रिगर्स। आज हम वो बनाना सीखेंगे, कुछ हटाना सीखेंगे, कुछ बनाना सीखेंगे। ठीक है? तो हम इसको लेट नहीं करते, फटाफट से चलते हैं। आप शेयर कर दो पीपीटी। ज्यादा आज हम थ्योरी पे कम रहेंगे, ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आप आज कुछ सीख के जाओ, फील करके जाओ, और आज ही आज आपको रिजल्ट मिले। ठीक है? अभी मैं ये कराते कराते कोशिश रहेगी
और 10 मिनट 8:15 तक हम लोग एक बार पहले एंजाइटी वाला कर लेंगे, ताकि जो लोग और 10-15 मिनट लेने हैं किसी का मिस भी ना हो, वो करके फिर लास्ट में हम एंकर बनाएंगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी एक्सपेरिमेंट हुआ है। स्टोरी तो क्या है, स्टोरी तो अब सुनाऊंगी, लेकिन इसमें ये खूबसूरत सा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है 1904 में। ठीक है, ये तब पता लगा कि ये एंकर्स क्या होते हैं, जबकि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैड एंकर्स या गुड एंकर्स बने हुए हैं। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया था। तो डॉक्टर पैलवॉक थे, इन्होंने स्पेशली क्या करा था कि कुछ डॉग्स को लिया था और एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन डॉग्स के आगे खाना दिया, मतलब उनको दूर से मीट दिखाया, ऑफ कोर्स फेवरेट है उनका, बट उनको खाने नहीं दिया। क्या किया गया कि उनको दिखाते जब वो अपने हंगर की पीक पर आते कि उनका स्लाइवा निकलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, हम सबको भी होता है जब बहुत तेज भूख लग रही हो और कोई बहुत टेम्पटिंग सी चीज, फेवरेट चीज हमारी होती है, तो हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा बनता है। इट्स नॉर्मल, ये ही हंगर का पीक होता है, सबकी भूख की पीक है। इस पीक पर वो लोग 1 घंटा बजाते थे, टन तेज वाली आवाज का। क्लियर हुआ? लेकिन उनको मीट नहीं दिया जाता और फिर डॉग्स को उस मीट से अलग कर दिया जाता था, लेकिन उनका स्लाइवरी ग्लैंड तो एक्टिव हो जाता था। यही सेम चीज फर्स्ट डे किया गया, सेकेंड डे किया गया, थर्ड डे किया गया, और कम से कम 8 से 10 दिन ये डेली किया जाता कि मीट दिखाया जाता बट खिलाया नहीं जाता। उनकी बस जैसे ही स्लाइवा उनके टंग से निकलना स्टार्ट होता और एक टन दबा दिया जाता। ये एक्सपेरिमेंट अभी हुआ। ये अब इसको उन्होंने किस तरीके से लोगों को दिखाया, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट की टीम बुलाई और उनके सामने दिखाया गया कि कैसे देखो एंकर बनता है। जब डॉग्स का बन सकता है तो हम लोग का भी बन सकता है। तो उन्होंने वहां पर क्या कराया कि मतलब टीम आ गई, उन सारे डॉग्स की टीम को भी बुला लिया और उनको कुछ भी, जिसे कहो, अच्छे से पेट भर के खिलाया। उनके सामने पेट भर के, जैसे होता है, मीट भी खिलाया, जो जो उनका फेवरेट खाना होता है सब खिला दिया गया और सुलाया। सोने के कुछ ही देर में उन्होंने घंटा बजाया, टन। और जैसी ही टन बजा, सबने क्या नोटिस करा, अभी पेट भरा है, हमने देखा सबने, वो फिर टन बजते ही उनकी स्लाइवा स्टार्ट हो गया और टंग, समझ आ रही है? यानी कि वो घंटा उनका हंगर का एंकर बन गया था, ट्रिगर पॉइंट बन गया था। और हम सबकी लाइफ में भी इसी तरीके से बना हुआ है। जैसे मैकडोनल्ड का एम है, आजकल मैं देखती हूँ, और ये जितने भी बिजनेस कर रहे हैं लोगों ने यही कर रखा है। आप सबके घरों में, हम बेशक पिज्जा ना खाते हो, बच्चे खाते हैं, कई लोग खाते हैं, सबके घरों में पिज्जा तो आता ही होगा, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट से, डोमिनोज से, कहीं से भी। तो वो लोग कुछ सैशे देते, नोटिस करना, उनके हमेशा, जबकि इतने पिज्जा नहीं होते, लेकिन वो मुट्ठी भर के देकर जाते हैं, जिसमें कुछ चिली फ्लेक्स है, कुछ इस टाइप के, जिससे वो जो खुशबू पिज्जा की होती है ना, वो वहां से। और जब आपके घर में कभी ऐसे देखो, आपको हर जब जब वो देखेंगे ना, उनको पिज्जा याद आएगा, एंड दे वांट कि भाई मुझे पिज्जा खाना है, बच्चे हैं और लोगों का दिल करेगा, ये उनका तरीका है। आप समझ रहे हो? हम सबकी लाइफ में भी इस तरीके से, ये तो मैंने एग्जाम्पल खाने का दिया, आगे का करेंगे। अब ट्रिगर्स किस टाइप से बने हुए हैं, कुछ हमारी बीमारियों के भी बने हैं, कुछ हमारे रिश्तों के लिए भी बने हुए हैं, सबकी लाइफ में बने हुए हैं। होता कैसे है, अब इसको हम अच्छे, अब अपनी ग्रोथ के लिए भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा, हमें कुछ बनाना है, आपको मान लो हमें अच्छा योगी बनना है, उसके लिए भी हो सकता है। अच्छा बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए भी हो सकता है। किसी को मान लो स्टेज का फियर हो, उसको ठीक करा जा सकता है। किसी ने मुझे पूछा था, किसी टाइप का फियर, बिल्कुल हम फियर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेज मेरा फियर का एंकर बना हुआ है। कभी मैं स्टेज पे डर गई होंगी, कुछ हो गया होगा बचपन में, तो वो एंकर बना हुआ है। तो जब जब आज बड़े होकर भी स्टेज को देखते हैं, डर लगने लगता है। कोई बोले कि हम नहीं बोल सकते, साफ मना कर देते हैं, हमसे माइक पे नहीं बोला जाएगा। बहुत सारे हैं। बच्चों को फियर किसका होता है ज्यादातर आजकल? अब एग्जाम्स चल रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम का फियर होता है। सब कुछ याद हो के भी हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मम्मी बुखार सा हो गया है।
कुछ एंजाइटी फील करते हैं। कल यही चीज करा रही थी, तो ये सबका होता है। तो यहाँ पर देखो, रिसेप्टर हम लोग हैं, हम सारे के सारे जो रिसीव करते हैं। और हम सबकी लाइफ में जो एक स्टेट होती है ना, उन लोगों की भी एक स्टेट थी डॉग्स की, उस स्टेट के पीक पर जाना। और वहां हम एंकर बनाते हैं। वो स्टेट कोई भी हो सकती है, हंगर की हो सकती है, एंगर की हो सकती है, लव की हो सकती है, हेट की हो सकती है, रोमांस की हो सकती है, डिप्रेशन की हो सकती है, ग्रोथ की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। उस पीक पर जाना, आज ये सीखेंगे। आप बिलीव करो, मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज आया, आप लोग भी बहुत कुछ बदल सकते हो। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बंधी हुई है चीजें। मान लो कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने कल बताया था, उनका फेस ट्रिगर करते हो, देख के कुछ 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 एंकर, मतलब इतना बड़ा एंकर बन चुका होता है उनका फेस, या तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, या कईयों का फेस देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे आप लोगों का फेस मेरे लिए एंकर बना हुआ है, मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। है ना, बना हुआ है, नहीं कुछ कुछ अच्छा होता है ना, बस इसी तरीके से। तो यहां पर क्या करना है, ये जो आप लोगों को बताया था कि हमारे 5 सेंसेस है, इन 5 सेंसेस को जब हम इस पीक पर यूज कर लें, मान लो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और मैंने उस भूख में कुछ खा लिया, कुछ खा लिया। आप नोटिस करना, जैसे कई लोगों का मैकडोनल्ड क्या होता था, जब मार्केट जा रहे हैं ऑफ कोर्स, तो भूख लगी है तो मैकडोनल्ड का बर्गर खा लिया, ज्यादातर इजी हो जाता था। तो वो भरे पेट में भी बर्गर खा लेते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड का एम देखकर ही उनको हंगर फील होती है, वो उनका एंकर बन जाता है। कई लोगों को आपने देखा, लेडीज क्या बोलती थी, मार्केट से यार गोलगप्पे ना खाएं, क्यों? गोलगप्पे एंकर बन गया था, उनको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, भरे पेट पे भी वो गोलगप्पे खा सकते थे। समझ आ रही है? इसी तरीके से कोई चीज हमारी लाइफ में बैड या गुड हो सकती है। मान लो हमें बहुत तेज का पीक पर गुस्सा आया हुआ हो, और उस गुस्से में अगर मैंने कोई ऐसा खाना खा लिया, आप नोटिस करना, जब जब इस टाइप का फूड खाओगे ना, आपको बार बार वैसा ही फील करोगे, एंगर फील करोगे। हमने ड्रेस कुछ ऐसी पहन ली, कई बार कभी किसी ने परफ्यूम को कर लिया, है ना, मान लो परफ्यूम डाल लिया, आप किसी किसी भी स्टेज की पीक पे थे, तो आपको वो परफ्यूम, कईयों को देखा है सिर दर्द होता है कि परफ्यूम से पता नहीं मुझे हेडेक हो जाता है, किसी और का भी सूंघते हो उनको। अगर परफ्यूम में हेडेक छिपा है तो सबको होना चाहिए ना, पर सबको नहीं होता। किसको होता है? जिसका ट्रिगर पॉइंट बना होता है। अब आप लोगों का आज ये होमवर्क ये रहेगा, अपने बैड एंकर्स को भी देखना और अपने गुड एंकर्स को भी देखना, अपने घर वालों को भी ऑब्जर्व करना कि इन चीजों पर बना होता है। हमने भी करा तो हमने देखा था, कई बार बच्चों का एंकर क्या खाना बना होता है, क्योंकि खाना पिट पिट कर दिया गया होता है, तो जब रो रो के खाया होता है, तो जब जब वो खाना खाने बैठते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, टेंट्रम शुरू हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं। कई बार पढ़ाई का एंकर बना होता है, पिटाई खाकर पढ़ाई कर आई गई हो, अब वो जब भी बुक्स को देखेंगे वो उनका मूड खराब हो जाता है, चाहे वो बाद में अच्छा पढ़ ले, लेकिन ऐसे ऐसे हम सबके बने हुए हैं, बने हैं या नहीं, अब नोटिस करते जाना, आगे बढ़ाइए फटाफट से, करते जाते हैं। और 2-4 मिनट देखते हैं लोग आ जाए। जैसे मैंने अभी बता दिया एग्जाम में, इस वर्ड के विजन से ही देखो, कईयों की, एक्चुअली हम सबकी ना कुछ एंकरिंग बचपन से, जिसे बोलते कंडीशनिंग भी ऐसी होती है, एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, पता नहीं हुआ बना देते हैं। एग्जाम मतलब डरो, तुम भी डरो और हम भी डरें, घर का माहौल डर डर के हो, है ना। जबकि एग्जाम में कभी कोई चिल करता हो, मिले बहुत अच्छा सा, तो हमें लगता है कल तेरा एग्जाम है तो डर नहीं लग रहा, मतलब डरना, एग्जाम मतलब डरना। ये एंकरिंग, ये कंडीशनिंग हम सबकी फैमिलीज में बचपन से है, हम भी डरते थे, तुम भी डरो, जो डरेगा उसका एग्जाम अच्छा होगा क्या? एक्चुअली सच्चाई तो ये है, जो बहुत कूल होके एग्जाम देगा उसका एग्जाम अच्छा होगा, उसका पीस ऑफ माइंड अच्छा होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, तो वो अपना बेस्ट दे पाएगा। डरा हुआ इंसान क्या दे पाएगा? कितने सारे बच्चों को तो बेहोशी आने लग जाती है, तबीयत इतनी खराब हो जाती है, एक दिन पहले बुखार हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, ना जाने पता नहीं क्या क्या बेचारों के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम का बदल सकते हैं ना, इस डेफिनेशन को, ये फियर को कोलैप्स कर दें, और कॉन्फिडेंस की, जब जब एग्जाम वर्ड याद करें, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, किया जा सकता है। इसी तरह जैसे कि हम सबकी लाइफ में रेड लाइट होते ही, चाहे आप किसी भी व्हीकल में बैठे हो, कार में बैठे हो, स्कूटर में बैठे हो, अपने आप हमारा
जाता ही नहीं जाता। जो पैर है हमारा ब्रेक पर, सबका जाता होगा, हमें कोई बोलने नहीं आता, क्योंकि रेड लाइट यानी ब्रेक, अपने आप ब्रेक लग जाता है। तो ये हम सबकी लाइफ में है। किसी किसी की मीनिंग है, जैसे कोई गुड एंकर होता है कोई पर्सन हमारी लाइफ में, कोई बैड, जो मैंने बताया। कईयों की चेहरा देखकर हम खुश हो जाते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, और कईयों का फेस देखकर हमारी बैड, हमारी तो ऐसा लगता है हमारा मूड बिल्कुल खराब कर दिया इसने, भूखी मर गई, छोड़ उसकी शक्ल देख ली। क्योंकि हमने कभी अपना मूड उसको देखकर खराब किया था, तो 2-3 बार करते 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 वो एंकर बन गया। ठीक है। एंड ज्यादातर परिवारों में जो सबसे घटिया एंकर होता है वो हस्बैंड वाइफ का होता है। क्यों? रीजन यही है, क्योंकि जब वो लड़ रहे होते हैं और वो एंकर उनका ज्यादातर कई बार बेडरूम बन जाता है, क्योंकि बेडरूम में ही लड़ाइयाँ चल रही होती है, तो वो आसपास का वो देखते देखते कई बार देखना कि जब वो बेडरूम में आएंगे ना, उनका मूड खराब हो जाता है। जहां वो बेडरूम, जहां रोमांस होना चाहिए था, लव होना चाहिए था, शेयरिंग होनी चाहिए थी, हैप्पीनेस होनी चाहिए थी, वो उल्टा आज वो रूम सबसे भयानक बन चुका है। कि वैसे वो ठीक है, पर रूम देख के उनकी शक्ल खराब हो जाती है, एक दूसरे को फेस देखना पसंद नहीं करते हैं। और डिवोर्स केसेस का भी एक यही कारण है कि वो एक दूसरे का जो फेस है ना, वो एंकर बन गया है, बैड एंकर दोनों के लिए। तो वो दोनों को एक दूसरे की, वो सारा दिन अच्छे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख के उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता, कहते हैं हमारा मूड खराब हो जाता है। अब जिसकी शक्ल से नफरत, उसके साथ इंसान कैसे रहेगा? लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं तो डिवोर्स बच सकते हैं। एक्चुअली इसको चेंज कर सकते हैं ना, तो बच सकते हैं। वही बैड को गुड भी बनाया जा सकता है। आगे आगे करते जाइए। तो इसी तरीके से हमारी जो फूड की क्रेविंग होती है कईयों की, वो एंकरिंग है। कि कभी हमने मान लो बहुत पीक पर थे हंगर के, उस दिन हमने रसगुल्ला खाया था, ओहो, अब वो रसगुल्ला जब देखूंगी मेरे को भूख लगना शुरू हो जाएगी। कईयों का देखना ऐसे एंकर बना हुआ है, जैसे चॉकलेट्स है। हम सबकी लाइफ में कुछ कुछ वीक पॉइंट होते हैं, बड़े होकर भी हम छोड़ते नहीं है। भरे पेट पे भी हमको खा लो। बच्चों के लिए तो चॉकलेट्स भरे पेट पे भी कई बार नहीं बोलते इनको, इनका पेट वैसे, इनसे रोटी नहीं खाई जाती, पर पेट भरो तो देख लो इनसे चिप्स खिलवा लो इनसे। क्यों? क्योंकि वो एंकर बना हुआ है कि जब उनको बहुत तेज कभी पीक पर थे हंगर के, उन्होंने वो सब खाया था और वो बन गया। इसी तरह स्टेज फियर जो मैंने बताया था, डस्ट की एलर्जी, ये कभी मुझको भी थी, और ये सच में, अगर डस्ट में एलर्जी है तो सबको होनी चाहिए, कि स्नीजिंग हो रही है ना, या किसी को घबराहट हो रही है, कुछ स्मेल अच्छी फील नहीं हो रही है, पेंट की कईयों को होती है, पर वो एक्चुअली सबको नहीं होती है। तो किस किस को होती है? जिनका वो एंकर बन गया होता है। इसको चेंज कर सकते हैं। कईयों के सीजन का होता है कि उनका माइंडसेट है कि जब भी सीजन चेंज होगा ना, मेरी तो तबीयत खराब होगी, एक बार तो मुझे एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ती है, मुझे तो सिकनेस होती ही होती है, मुझे थोड़ी सी ना भाई अगर सीजन चेंज हुए तो पूरी दुनिया का खत्म होनी, तबीयत खराब होनी चाहिए सबकी, क्यों नहीं हो रही? सीजन में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एंकरिंग गड़बड़ हुई हुई है, हम उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है। और ये न्यू ड्रेस का एक है, ये भी सही सच्चाई है कि कई बार न्यू ड्रेस हमने पहनी और किसी ने बोला कि तू बहुत ही बेकार लग रही है। आप देखना, वो 2-3 बार अगर ऐसा हो जाए ना, तो उस ड्रेस को जब भी आप पहनो आपका मूड खराब हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन फील करोगे। इसीलिए बल्कि कभी कोई नए कपड़े पहने आप या आपके घर वाले, उल्टा अप्रिशिएट किया करो कि जब वो ड्रेस पहने उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। है, प्यार से भी कुछ चीजें बोली जा सकती है ना। हम इसी एंकर को देखो, हम सबकी लाइफ में जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, अब याद करो, जब रेड लाइट जलती है हमको क्या लगता है? मेडिटेशन करना है। गीत बजता है, हमको मेडिटेशन करना है। एंकरिंग है या नहीं हम लोगों की? क्योंकि कितने टाइम की है, रेड लाइट होती है ना, हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है? वो एंकरिंग हो गई है। हम इसी तरीके से अपनी लाइफ में बहुत सारे एंकर्स कर बना सकते हैं, अच्छे अच्छे बना सकते हैं और खराब वाले खत्म कर सकते हैं। ठीक है। नार्सिसिस्ट लोग हम में से आई होप कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग ड्रामा करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो ऐसे बच्चे तो ये आई थिंक ऐसे सेशंस अटेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट करिए फटाफट से। डिजीजेस की, कईयों की जो बीमारियां हैं वो भी, जो क्योंकि मैंने जो कल बताया था कि एंजाइटी का कारण होता है ना, तो वो भी एंकरिंग
हो चुका होता है, उनका ट्रिगर क्या होता है, ज्यादातर जितनी एलर्जीज हैं वो एक्चुअली हमारे कोई ना कोई एंकर हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज का मेन रीजन एंजाइटी है, और वो एंजाइटी किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से आई थी, वो ट्रिगर पॉइंट है। किसी के बहुत चिल्लाने से आपको घबराहट फील होती है और आप बहुत अनईजी फील कर सकते हो। कोई कोई एक ऐसा स्ट्रेस, फ्यूचर का, बच्चों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, समझ आ रही है, ऐसी कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में 110% रही होगी। उस एंकर को हटाएं तो हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इवन कैंसर जैसी चीज है, माइग्रेन जिनको है, भाई पक्का कोई ना कोई ट्रिगर है। और तभी आप देखना, जब वो ट्रिगर, वो लाइफ में वो सिचुएशन आती है, उस दिन आपको कहते हैं आज मुझे माइग्रेन वाला पेन क्यों उठा। चेक योर सेल्फ कि कौन सी ऐसी चीज आती है जिस दिन मुझे माइग्रेन होता है। मैं ऐसी कोई चीज खा लेती हूँ, देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, या कोई ऐसे लोगों से मिल लेती हूँ, कहाँ मेरा वो वीक पॉइंट है, तभी तो कोलैप्स कर पाएंगे उसको। इसी तरीके से इम्यूनिटी है, जो मैंने कई बार वैसे यहाँ नहीं बताया, लेकिन नॉर्मल है कि हमारा जब भी स्ट्रेस होता है ना, तो सबसे पहले इम्यूनिटी हमारी सप्रेस हो जाती है। सिंपल है, जब भी हम स्ट्रेस लेंगे तो वो हमको एक डेंजर जोन में ले जाती है और हमारे सेल्स में चली जाती है। और उसमें एक तो इम्यूनिटी बेचारी वैसी वीक हो गई, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन शेक ले लिया। आप डरे हुए हो, एंगर में हो, स्ट्रेस में हो, और उस टाइम आपने प्रोटीन शेक ले लिया, कोई च्यवनप्राश ले लिया, वो उल्टा क्या मुसीबत कर देगी, आपकी तबीयत खराब कर देगी। तबीयत क्यों खराब कर देगी, वो इम्यून नेट, हमने प्रोटीन शेक लिया था कि हमको और ताकत मिले, लेकिन आपने कब ले लिया वो गड़बड़, जब आप स्ट्रेस में थे। तो हमारी इम्यूनिटी पहले ही बेचारी सप्रेस थी, और आपने प्रोटीन शेक, तो एक तो दो का रीजन हुए, एक तो वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, वो प्रोटीन सड़ेगा, खाने के लिए अगर देखा जाए तो गट हेल्थ के लिए वेरी बैड। एंगर के टाइम, स्ट्रेस के टाइम कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ऊपर से प्रोटीन शेक हैवी ले रहे हो। दूसरी चीज, आपका एंकर बन गया, जब जब आप प्रोटीन शेक लोगे आपकी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी, वो आप उसी गंदे वाले स्टेट में पहुंच जाओगे। तो जब भी आपको कभी स्ट्रेस हो, आपको एंगर आ रहा हो, कभी आप बैड मूड ऑफ हो, मत खाओ, कुछ मत खाओ, क्योंकि उल्टा वो जहर बना रहे हो अपने अंदर। और ज्यादातर लोगों का नोटिस करना, जब वो उनका मूड खराब होता है ना, उनको क्रेविंग होती है मीठे की। दे वांट कुछ, ये खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं। क्योंकि अपने को डोपामिन देना होता है ना उस टाइम, हैप्पीनेस वाला मूड ठीक करना होता है। उल्टा नहीं खाना, हमको पता ही नहीं लग रहा हम कितने सारे गलत एंकर्स जोड़ रहे हैं। फिर जो नेगेटिविटी वाला यहाँ पर, अगर सिंपल है कि जो डस्ट है, बनाना है, क्या है कि इम्यूनिटी अगर वीक है, उस टाइम हमारी सोच की वजह से हमने बनाना खा लिया मान लो। क्योंकि ये चीज मतलब बाकी लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है कि हमारी जो इम्यूनिटी तीन तरीके से वर्क करती है। या तो वो बेचारी गिव अप कर देती है, तब हमको जैसे बैक्टीरियल, लाइक, अगर उसकी एकदम चरम सीमा देखें तो कैंसर है, वरना सिंपल बुखार हो जाता है। दूसरा, अगर इम्यूनिटी हमारी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है तो हमें ऑटो इम्यून डिजीज कर देती है, क्योंकि वो हमारे ही ऑर्गन्स को खाने लगती है। तीसरा क्या होता है, इम्यूनिटी ना बेचारी कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, वो रैशेस या कुछ स्किन प्रॉब्लम करती है, बेसिकली स्किन प्रॉब्लम करती है, रैशेज हो गए, और हम सोचते हैं हमको डस्ट से हो गया, हमने बनाना खाया उससे हो गया, कई कहते हैं हमारी पित्ती हो जाती है, हमने ना अरबी खा ली इससे हो गया। अगर अरबी और बनाना से किसी को कोल्ड कफ होने वाला था या उसकी रैशेज होने वाले थे तो सबको होते। वो जरूर आपने कुछ गलत स्टेट में खाया है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर अगर हम ध्यान देंगे ना, आज ही देखना कि इसको खाने से मेरा मूड, मेरी स्टेट में कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि कई बार हम अच्छा योग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें समझ नहीं आता, पता नहीं हमारा मूड उतना अच्छा नहीं रहता, हमारी स्टेट हमेशा हैप्पीनेस वाली क्यों नहीं रहती है। तो वो क्यों, ये कोई ना कोई हमारा बहुत पहले का ट्रिगर बना हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ये तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू सेट एंकर और उसको कैसे यूटिलाइज करें अपनी लाइफ के जो भी गोल्स हमें लेने हो। नेक्स्ट, ये आज हमारा रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, चलिए बस यहीं पे अभी हम चलते हैं फटाफट से। पहले
एंजाइटी हटाएंगे और फिर आज एंकर सेट करेंगे। सब लोग इसको बहुत अच्छे से रिलैक्स होके करेंगे। अपने रूम को बंद कर दो ताकि आपको कोई अब परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे। एंड मैं साथ के साथ आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। चलिए कॉपी पेन साइड में रख देंगे। कंधे सीधे, डीप ब्रीदिंग। और हर श्वास के साथ बॉडी को एकदम लाइट 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 करते जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स कर दें। सर से लेकर पांव तक बॉडी के हर एक सेल को डीप रिलैक्सेशन में मेरी श्वासें लेके जा रही हैं। अब बड़े प्यार से आवाहन करेंगे, हे ऑलमाइटी गॉड फादर, हे मेरे मीठे मीठे शिव बाबा, आप अपनी सारी की सारी ब्लेसिंग्स लेकर यूनिवर्स की सारी हीलिंग पावर्स के साथ मेरे सिर पर आ जाएं। एंड फील करें वो गॉड फादर का शावर मेरे सिर के ऊपर आ चुका है। इसको एक ब्यूटीफुल कलर दें और इसके टेम्परेचर को फील करेंगे। जैसे हम झरने के नीचे नहाते हैं, आज बिल्कुल वैसा फील करें कि आपके दोनों हाथों में खाली मग है और आप उस एम्प्टी मग को अपने ऊपर, उस शावर को, उस पानी को, उन रेस को, उस ब्यूटीफुल कलर को भर रहे हैं और पोर करते जा रहे हैं। जस्ट फील करें, बहुत अच्छा फील आएगा। और इसकी स्पीड इस तरह बढ़ाते जानी है कि 1 सेकंड में 2 बार फील करें, उस ब्यूटीफुल कलर को डालते जाएं, डालते जाएं। और सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, अपने अंदर एक एक ऑर्गन में डाल रहे हैं, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, सर के ऊपर, फेस पर, बैक पर, हर जगह, हर जगह डालते जाओ, डालते जाओ, पेट पर। बहुत अच्छे से डालते जाओ, कम से कम 30-40 सेकेंड लगातार। और ये ब्यूटीफुल कलर को फील करते जाओ। बहुत खूबसूरत है, ना गरम ना ठंडा, बट बहुत ही कूलिंग, रिलैक्सिंग इफेक्ट। एक हाथ से डालते डालते अपने हर जगह से क्लीन करते जाओ, जैसे आप धो रहे हो, करते जाओ। फेस से भी हटाते जाओ, अच्छे से रगड़ रगड़ के धो। अब फील करो लगातार ये शावर मेरे ऊपर पड़ रहा है। और एक बार अपनी पूरी बॉडी को एक बार अच्छे से, जैसे हम साबुन से क्लीन करते हैं ना, ऐसे घिस घिस के, जैसे आपके हाथ में कोई स्क्रब है, आप अच्छे से उसको साफ कर रहे हैं। और लगातार, जैसे हम होली में नहाते हैं तो गंदगी पानी निकल जाता है ना, आपने उसको ब्लैक कलर दो दो, जो कलर निकल रहा है आपकी एंजाइटी का, आपकी बीमारियों का, आपके दर्दों का। और ये सुंदर ब्यूटीफुल कलर जो गॉडफादर की ब्लेसिंग का है, वो आपकी बॉडी पर पूरी तरह से आपको धो रहा है। अच्छे से करते जाओ, अंदर के एक एक ऑर्गन को फील करो क्लीन करते हुए। हार्ट को कर रहे हो, अपनी बोन्स को, वेन्स को, आईज, नोज, सब जगह, अंदर अंदर अंदर, हर जगह करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। बालों के एक एक रूट को, स्पाइन को धो, अच्छे से धोते जाओ, घिस घिस के धो। और खासकर जिस हिस्से पे दर्द है ना, वहां पर, वो भी आप एंजाइटी का फील कर लो। मान लो घुटनों में है, तो दर्द को जैसे कि ना दबा दबा के निकाल रहे हो, दबा दबा के। और लगातार गॉडफादर की ब्लेसिंग्स का शावर ऊपर से गिर रहा है। और ये गंदा वाला काला काला पानी सारे दुख दर्द का, एंजाइटी का, परेशानियों का, बीमारियों का बाहर निकल रहा है। पैरों के तलवे से बाहर जाते हुए देखते जाओ, देखते जाओ। अब इसी को एक एक पार्ट को देखेंगे, जिसको जहां पर है प्लीज उसको ज्यादा करेंगे।
फील करेंगे सिर पे कहीं पर भारीपन है, कहीं जिनको माइग्रेन है फील करो कहीं पर, जैसे कि कुछ कुल्हाड़े आते हैं तो उनको हटाते जाओ। गॉड फादर की ब्लेसिंग्स आ रही है और वो कुल्हाड़े आपको लगने से पहले बाहर बाहर दूर करते जाओ। कोई चींटियां हैं, बाहर निकलने दो, अच्छे से झाड़ दो, पूरा झाड़ दो, दर्द है, वो एंग्जाइटी है पूरी, हर अच्छे से हटा दो। और सिर्फ गॉड फादर की ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स से अपने फोरहेड को, अपने बालों की रूट को नहलाते जाओ, उस कामनेस को फील करो। आंखों ने कुछ गलत देखा हो उसको अच्छे से झिड़क दो, कानों से गलत सुना हो, मुंह में कुछ गलत खाने पीने की क्रेविंग हो या गालियां देने की क्रेविंग हो, क्रेविंग मतलब कुछ बैड हैबिट है वो, कुछ गलत शब्द बोलने की आदत हो, वो सब हटा दो, हटाओ। एंड गॉड फादर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग के कलर से उस पूरे अपने फेस को, अपने एक एक सेंस को फील करते जाओ। किसी भी तरीके का उसको झटकते जाओ। जिनको स्पेशली थायराइड है, थायराइड ग्लैंड को अपने को बहुत अच्छा से बनाएंगे। यहाँ बहुत सारे वर्ड्स अटके हुए हैं, कई बार यहाँ घुटन फील होती है, कोई लंप फील होता है, हम बोल नहीं पाते, फील करो वो एक लंप को आप एक गोल्डन स्ट्रिंग से ऐसे बाहर निकाल रहे हो, मुंह खोल के निकाल दो, निकाल दो, पूरी तरह निकाल दो, 1 सेकंड में 2 बार, वो अनकहे वर्ड्स सारे निकल रहे हैं। और फिर फील करना है गॉड फादर की ब्लेसिंग्स की ब्यूटीफुल कलर से मेरे थ्रोट नहा रहा है, रिलैक्स फील कर रहा है, रिलैक्स, आजादी फील करो। अपने पीछे एरिया सर्वाइकल जिनको रहता है हटाओ, यहाँ पर भी फील करो, अच्छे से रगड़ो, अच्छे से रगड़ो गॉडफादर की ब्लेसिंग्स के नीचे, और वो काला काला मैल के रूप में बाहर निकालो। हाथों में कहीं कुछ दर्द हो, कुछ हो, शोल्डर कहीं होगा फ्रोजन पड़ा है, निकालो उसको, दबा दो, वहां से सारी एंग्जाइटी बाहर निकल रही है, निकाल दो, स्पाइन से निकाल दो, अच्छे से निकालो, कहीं किसी को किसी तरह की कोई गांठ कुछ हो निकाल दो। और गॉडफादर की ब्लेसिंग्स को पूरी तरह से जाते हुए देखो इस ब्यूटीफुल शावर के नीचे, उस ठंडक ठंडक का एहसास। अपने लंग्स एरिया में बहुत ज्यादा कईयों को घुटन होती है, जी घबराता है, एस्थमा के अटैक तक पड़ जाते हैं, बहुत बहुत कईयों को किस टाइप का पैनिक अटैक पड़ता है। ये पूरा खोलो, जिसमें घुटन होती है, सांस नहीं लिया जाता, पूरा अच्छे से खोलते जाओ, खोलते जाओ, बिल्कुल पूरी तरह खोल दो, अच्छे से आजादी से सांस ले सकती हूँ मैं। और अच्छे से खोलते जाएंगे। फील करें गॉडफादर की ब्लेसिंग्स मेरे लंग्स को बहुत हेल्दी बना रही है। हर श्वास मुझे एक डीप रिलैक्सेशन में दे रही है। कईयों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, ऐसा फील करो ये हार्ट इतनी तेज किसी का धक धक कर रहा है, 110, 120, 130, 40 जितना है पकड़ लो उसको और उसको दबा के कर दो 72, लिख दो। इसको 3 4 बार करेंगे। ये तेज 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 पकड़ा और हार्ट को पकड़ लिया, और आप फिर 72 लिख दो अगेन। और अपने हार्ट पे 2 डिवाइन होल्स कर देंगे अपनी फिंगर से। इसी में सारे बैड इमोशंस हैं, और यही फिर ग्रोथ को रोक लेता है, हेट्रेड के, ग्रीफ के, रिवेंज के, गिल्ट के,
उन सबको पकड़ो, अच्छे से दबा दो, सबको बाहर निकलने दो, निकलने दो, निकलने दो, सारे गंदे लिक्विड को, काले काले पानी को जाने दो, जाने दो, जाने दो। और लगातार फील करो, आप क्लीन भी करते जा रहे हो, गॉडफादर की ब्लेसिंग्स आज हार्ट की पूरी क्लीनिंग कर रही है, आर्टरीज की क्लीनिंग कर रही है, सारा कीचड़ बाहर निकल रहा है। करने दो, करने दो, और गॉडफादर की ब्लेसिंग के ब्यूटीफुल, उस ब्यूटीफुल कलर को फील करो। और मेरा हार्ट पूरी तरह से साफ हो चुका है, बहुत बहुत हैप्पी है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मुझे हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस से जीवन जीने को तैयार है। किसी को किसी भी तरह की, किसी लेडी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, कहीं कोई गांठ बनी हो, कोई लंप हो, अपने पेट में 3 4 छेद करो, कर दो, कर दो अच्छे से, और बाहर निकलने दो। काला काला लिक्विड सब बाहर निकल रहा है, निकलने दो। वो जो गांठें हैं वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, गॉडफादर की ब्लेसिंग से लगातार मेल्ट होती जा रही है। कोई स्टोन है वो भी मेल्ट होना शुरू हो चुका है, और वो बाहर निकल रहा है इन डिवाइन होल से, निकलने दो, देखते जाओ उसको मेल्ट होते हुए, बाहर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। एक्स्ट्रा फैट्स है सब बाहर हो रहा है मेल्ट होकर, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, लगातार लगातार फील करते जाओ। और गॉडफादर की ब्लेसिंग सी ब्लेसिंग के शावर को अपने पेट के अंदर देखो, जो मेरे एक एक ऑर्गन को परफेक्ट कर रही है, इंटेस्टाइन को परफेक्ट कर रही है। एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस सब खत्म, सब एंजाइटी का रूप है वो बाहर निकल रहा है। और अपनी सारी मसल्स में से निकालेंगे, निकालते जाओ। पेल्विक एरिया, हिप एरिया, थाइज, रगड़ रगड़ के निकालो, एक एक बोन से, एक एक वेन से, अपने नीज से, काफ एरिया से, सब जगह से बाहर निकाल दो अच्छे से। और 1 मिनट सिर्फ गॉडफादर की ब्लेसिंग्स के नीचे इस ब्यूटीफुल कलर को फील कर लें। एक बार जिनको क्लीन करना है क्लीन कर लें हर जगह से, वरना इसके नीचे नहा तो भी अच्छा लगेगा। नहाते जाओ, नहाते जाओ, नहाते जाओ। क्लीन, क्लीन, क्लीन। सर से लेकर पांव तक मेरा पूरा शरीर इस शावर के नीचे नहा रहा है, हील हो रहा है। कहीं मेरे कोई आलस, अलबेलापन पड़ा है वो क्लीन हो रहा है। हर तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस सब बाहर जा रहे हैं। मेरी बॉडी का एक एक सेल की बैड मेमोरी की क्लीनिंग हो रही है। हर तरीके के पुराने से पुराना, कितना पुराना भी जो थॉट्स पड़े हुए हैं, जो एंजाइटी के रूप में, वो सब धुल रहे हैं। फील करो जैसे कि आप के हाथ में पाइप हो पानी का ना, वैसे गॉडफादर के शावर को, और आप हर सेल को इससे जस्ट क्लीन कर रहे हो पाइप से, सर से पांव तक। और खासकर जहां दर्द है, जहां आपको बीमारी हो, उस एरिया को स्पेशली, किसी को हार्ट में हो, किसी को ऑटो इम्यून हो, किसी को पेट में हो, आप उस एरिया पे ज्यादा करो। पाइप से लगातार एक एक सेल की क्लीनिंग, 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 वो बैड मेमोरी हमेशा के लिए जा रही है। फील करो। अच्छे से करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। दोनों हाथों को अच्छे से रब करके अपने पूरे फेस पे लगाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। शांति।
आई होप सब लोग कर पाए होंगे और बहुत हल्का लग रहा होगा। और सिर्फ हल्का नहीं, आप लोग सच में क्लीन हुए हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि एंकर सेट कर रहे हैं ना, तो सब लोग प्लीज कुछ करेंगे, क्योंकि सबका देखो अपना अपना हो सकता है। हम किस चीज का लें, कॉन्फिडेंस का लें? कोई एक तो स्टार्ट करना होगा ना। कोई चैट पे बताएगा कि कुछ तीन चार लोग बता दे तो हम करें। क्या एंकर सेट करें? हेल्थ का करें? दी फियर का भी कर सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर। तो वो तो कॉन्फिडेंस का ही आ गया ना, तो फियर तो ओके हटेगा, ओके। वो तो कोलैप्स करेंगे, तो हम तो कॉन्फिडेंस को लेंगे ना फिर। जी दी। ओके। हैप्पीनेस ले सकते हैं दी। हैप्पीनेस ले सकते हैं, हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस बोथ, ओहो। ठीक है। सीखा एक रही हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो करना क्या होगा इसमें आप लोगों को? आप अपने उस पास्ट में जाएंगे जब कभी आपके पास परफेक्ट हेल्थ थी, या कभी आपने उस कॉन्फिडेंस को फील किया था। चाहे आपकी लाइफ में देखो, कभी हम जो छोटे थे, स्टार मिला हो, तब भी तो कॉन्फिडेंस आता है ना। कभी सबने बहुत अप्रिशिएट किया हो, चाहे आपकी ड्राइंग के लिए या आपके डांस के लिए, तो अपने उस, चाहे बचपन में ले हो या आप कभी थोड़े बड़े हो, मतलब कोई अचीवमेंट आपको मिली हो, बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन मिली हो, या बहुत सारों में स्पेशली आपके पेरेंट्स से, टीचर, वो हो सकते जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, और उनके उस एक्सप्रेशन से, उन वर्ड से आपको एक, जिसे बोलते हैं ना, किक मिली, आपको वो कॉन्फिडेंस फील हुआ था। आपको उस वाली पीक पर जाने, आप समझ रहे हो? क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम लोगों को उस पीक को फील करना। सेट कहाँ पर होगा वो पीक, तो वो पीक उस टाइम पीरियड पे आप जाएंगे। अब वो सबका अपना अपना हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, स्कूल लेवल पे हो सकता है, कई बार हो सकता है कोई हाउस वाइफ हो, आपको उस टाइम कभी अचीवमेंट मिली हो जब आपको पूरी फैमिली ने कहा होगा भाई बहुत ही अच्छी बहू है, बहुत अच्छा, जो भी आपका रोल रहा हो। उस पीक पे जाके आप लोगों को एक एंकर सेट करना है, और वो एंकर, लाइक मैं ये कर रही हूं, आप कोई कुछ भी कर सकते हैं, कोई फिंगर दबा सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पार्ट दबाओ, वो बेटर है, क्योंकि बॉडी तो हर जगह अवेलेबल होती है। ठीक है, अब कोई बता दोगे मेरे को, दो चार लोग फटाफट, आप क्या एंकर सेट करने वाले हो? क्योंकि एक ही रहेगा फिर वो। क्या करने वाले हो? ऐसे बैठे रहोगे? कुछ तो बता दो, हम ये करेंगे क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, कुछ तो बताओ। मुंह करके बताइए, क्या करने वाले एंकर सेट? रुचि सिस्टर, कुछ बोलना चाहते हो? आप ऐसे ही बता दो। एंकर मीन्स, ओहो, पूरी पढ़ाई कर ली। तो आपका जो ट्रिगर होगा, एंकर मतलब कोई एक चीज, जैसे कि जब हम इसको करेंगे ना, आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा। मैंने ये बनाया, आप अपनी किसी ये वाली उंगली को दबाओगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस होगा, हम वो आपका एंकर सेट कर रहे हैं। ये भाई मनोज भाई ये कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन, ऐसे कुछ। ओके, ठीक है, और कौन सा कर रहा है? ये वेरी गुड, देखो अब हमें मिल रहे हैं ना कितने सारे। और कौन कर रहा है? ये, अच्छा, इनका एंकर ये है। और कोई दिमाग लगाओ भाई, सब अपना अपना, किसी की चीटिंग कर लो, वरना दिखे तो सही, उस टाइम मैं करा रही हूँ, हमने तो एंकर क्या बनाऊं, ऐसे मत करना। माताओं भाई, बोलो बोलो, क्या कर रहे हो? किसी ने कुछ ऐसे, अच्छा, और जिग्नेश भाई, ये आपका क्या है एंकर? ये है, ओके। नेहा सिस्टर, ये, ओके, ये आपका एंकर है। क्लियर हो गया? तो एंकर मतलब वो, जब आप उस पोस्चर में आएंगे, मुद्रा में आएंगे, जो भी बोलो, आप उसको उस पीक पर चले जाओगे। जैसे डॉग का बताया है ना, जब भी घंटा बजता था वो उसका एंकर बन गया, तो उसको भूख फील होती थी। तो जब भी, अब हम क्या कर रहे हैं, आप ऐसे करोगे, जो जो भी आपने, किसी ने ऐसे बनाया, तो जब जब आप करोगे आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। मान लो आप किसी चार लोगों से बात करने जा रहे हो, आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हो, और आपको धुक 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 धुक,
क्योंकि आदत है वो धुक 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 की। लेकिन अगर आपने एंकर सेट करा होगा ना, आप देखना, आप 2 या 3 बार करोगे, आप उस कॉन्फिडेंस की पीक पे चले जाओगे। और एक बार कॉन्फिडेंस की पीक पे चले गए, आप इंटरव्यू कैसा देकर आओगे? समझ आ रही है? ये चाह रहे हैं। या आप खुद के साथ करो, अपने बच्चों के साथ करो, आप हर चीज में देखो फिर एक अलग लेवल का करोगे। इसी तरीके से हमारी लाइफ में कई कुछ बीमारियां आई होती हैं। अब बीमारी का हम क्या करेंगे? जब मैं एकदम परफेक्ट हेल्थी, एकदम यंग दिखती थी, स्मार्ट दिखती थी, कभी तो हम थे 20-22 साल के जब थे, याद करो, कॉलेज टाइम याद करो, हीरोइन की तरह घूमते थे, हीरो की तरह घूमते थे, वो टाइम पीरियड पे क्या एनर्जी लेवल था, हम उसका एंकर बना देंगे। तो आप जब जब करोगे, आप उसी पीक पे चले जाओगे। सिंपल, जब डॉग जा सकते तो हम नहीं जा सकते? हम जाते ही हैं ना, बस चलिए फटाफट करते हैं। और ये बहुत थोड़ी मिनट्स में हो जाता है। लेकिन इसमें एक ये होमवर्क है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल तक कम से कम 30 बार इसको करेंगे। ये कंडीशनिंग करनी पड़ती, डॉग्स को भी एक ही दिन नहीं कराया ना, 8-10 दिन कई बार कराया। तो आप 8-10 बार नहीं, कम से कम 30 बार ये बनाओगे। फिर ये एंकर आपका ना, वो पैटर्न बन जाता है, वो सेट हो जाएगा। कि अभी शिखा दीदी ने 1-2 बार कराया और हो गया, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए। लंबा गहरा सांस लेंगे, कंधे सीधे, बॉडी को एकदम लाइट लाइट। जाएंगे अपने पास्ट में, उस कॉन्फिडेंस लेवल पर जाइए जब आपने कुछ लाइफ में अचीव किया था। जरा देखो उसे, अपना छोटा साइज, अपने कपड़े पहने हुए, आसपास के लोगों को देखो, देखो देखो सीन को। हर कोई देखो कैसे आपको अप्रिशिएट कर रहा है। जो भी अचीवमेंट थी, चाहे स्टार था या ट्रॉफी, आपके हाथ में है, उसको फील करो। उस फेस पे जो एक्सप्रेशंस आए थे स्माइल के, वो जो गूज बम्स थे बॉडी में, वो सेंसेशन थी, जस्ट फील दैट। कानों में वो आवाजें जो सबकी पड़ रही हैं, बड़ों की, पेरेंट्स की या टीचर्स की, कैसा फील हो रहा है? और फील, और डीप और डीप और डीप और डीप फील करो, फील करते जाओ, जैसे वो चीज अभी हो रही है आपकी। देखो, और अच्छे से देखो, जो सुना था उसको और अच्छे से सुनते जाओ। और उस फीलिंग को लेते हुए अपने एंकर को, जो आपने एंकर बनाया, उसको सेट करो, अच्छे से दबा दो। इसी एंकर में फिर से वापस से महसूस करेंगे अपना प्यारा सा खिलखिलाता हुआ चेहरा, ब्यूटिफुली, जो हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, क्लैपिंग हो रही है। उसकी आवाजों को सुनो, और तेज सुनो, और तेज सुनो। उन वर्ड्स को और तेज सुनो, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, किक दे रहे हैं, आगे बढ़ने की उमंग दे रहे हैं। उस फीलिंग को और तेज अंदर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। अब यहीं से इसी स्टेट में जाएंगे जब आज की टाइम में आपको किसी पर्टिकुलर चीज में डर लगता है, चाहे स्टेज पर हो, चाहे कोई इंटरव्यू फेस करना हो, या अपनी फैमिली में कई बार अपनी बात रखनी हो, वहां भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब अपने को जरा पर देखो, उधर ही देखो, जिस भी चीज में आपको डर लगता है ना, उसी जगह देखो अपने को खड़े हुए, कि आप स्टेज पर बहुत अच्छे से बोल रहे हो। देखो जरा कितनी कॉन्फिडेंटली, अपने फेस को देखो, एक्सप्रेशंस देखो।
सर से लेकर पांव तक कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, उसको प्लीज विजुलाइज करो अच्छे से। फैमिली के आगे बैठना है, बोलना है, चार लोगों के आगे, जरा देखो आप अपनी बात कितने अच्छे से रख रहे हो, सुनो अपने वर्ड्स को। और इसको 3 बार, जो भी आपका एंकर है उसको 3 बार सेट कर दो। और फिर देखो अपने आप को बोलते हुए, फिर देखो अपनी आईज को, वो कॉन्फिडेंस को, फेस को। इतने सारे लोगों के सामने आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। जितनी क्लियर विजन होगा उतना ये सेट होगा। आवाजों को सुनो, तालियों को सुनो। रिलैक्स। चलते हैं हेल्थ के लिए। देखें, वो टाइम पीरियड जब आप एकदम परफेक्ट थे, स्लिम थे, स्मार्ट थे, बीमारी दर्द पता भी नहीं था क्या होता है। जरा उस टाइम पीरियड पे जाओ, फटाफट जाओ। देखो अपनी स्किन को, कितनी खिली खिली थी, एकदम यंग। बाल सर से लेकर पांव तक, अपनी जरा चाल देखो, क्या स्पीड से चलते थे, कॉन्फिडेंटली चलते थे। कपड़े देखो कितने यंग, एकदम परफेक्ट लग रहे हो। और अच्छे से देखो। और कुछ लोगों को देखो जो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कभी अच्छे से तैयार हुए हो या कुछ, तब देखो कितने प्यार से, कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। उन ऑडियोज को और तेज सुनो, और तेज सुनो, और तेज सुनो। उस कॉन्फिडेंस को फील करो। और इस पीक पे जाते ही फिर अपना एंकर सेट कर दो, जो भी चाहे वो कर दो। और इसी एंकर में अब वो टाइम पीरियड पे जाओ जब आप थोड़े से, लगता है बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ी बीमारी है, थोड़ा दर्द है, वो चाल नहीं रही है, ढीलू ढीलू सी। और यहाँ पर आप सेट करते ही आपको वहां वो सारी चीजें चेंज करनी है। आपने मारा और यहाँ पर देखो फिर से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आपकी हेल्थ परफेक्ट, फेस देखो खिला हुआ है, स्किन ही बदल गई, जरा देखो। सर से लेकर पांव तक आज की स्थिति है, लेकिन आप हेल्दी हैं। 3 टाइम्स इसी को करेंगे। और फिर फील करो, सर से लेकर पांव तक अपने आप को देखो, देखो, देखो। जितना अच्छे से देखोगे, महसूस करोगे, सुनोगे, और लोग आपको अप्रिशिएट करें, वाओ, इस एज में भी यू लुक सो यंग, सो स्मार्ट, सो एनर्जेटिक। खुशी को फील करो एंड एक्सेप्ट इट। इसी खुशी के साथ एक ब्यूटीफुल एक एंकर बनाते हैं कि हमारा योग बहुत 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 अच्छा लगे। कि जब कभी आपने मेडिटेशन किया, कई बार किया है, तो जिन्होंने किया, उस पास्ट में जाओ जब आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा था,
वो वाले अमृत वेले को, वो वाली मोमेंट को, वो जो भी आपका लाइफ का वो खूबसूरत पल रहे हैं, उनको लेकर आओ। अपनी स्थिति देखो जैसे कि एक कमल के फूल पर बैठी एक महान योगी, खिला हुआ गुलाब की तरह चेहरा, पूरी तरह रूहानियत, सर से लेकर पांव तक एक एंजल की तरह, और याद में सिर्फ उस एक परम पिता परमात्मा की डूबे हुए हैं। बिल्कुल बॉडीलेस स्थिति है। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, और गॉड फादर जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको फील करो। इसका ट्रिगर पॉइंट आप चाहें तो बदल सकते हैं। महसूस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ स्पीक को, और अपनी उस ट्रिगर को दबा दो, अच्छे से दबा दो, और महसूस करो और दबा दो। एक महान योगी। और अपने को अब देखें, नॉर्मली आप कभी भी योग लगा रहे हैं, जब आपको लगता है मेरा अच्छा नहीं लगता, उस टाइम पीरियड को देख लो, चाहे कि सडनली दिन में कभी लगा रहे हैं, किचन में कोशिश कर रहे हैं, या कहीं भी, वहां पर जा नहीं लगता, अभी वहां पर लगा रहे हो, सेम वही स्थिति है। फिर से ट्रिगर को दबा कर रखो, और अच्छे से, कि जब जब मेरा ये पॉइंट दबेगा, मैं सेम इसी स्टेट में पहुंच जाऊंगी, एक महान योगी की। रिलैक्स, दोनों हाथों को जोड़ते हुए दिल से, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू है मेरी बॉडी, थैंक यू है मेरे माइंड, थैंक यू मेरे इंटेलेक्ट, थैंक यू आज के दिन को, जो मुझे इतनी खूबसूरत चीजें सीखने को मिली। बार बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शांति। जी, ओम शांति। सब लोग इजीली कर पाए, फर्स्ट टाइम था बट कर पाए, समझ आ गया है ना। देखो वीडियो पहुंची जाएगी, ऑडियो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। आई रियली वांट आप इसको प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ सीख सकते हो। चाहे आपको अपनी पढ़ाई में करना हो, अपने फैमिली के लिए करना हो, अपनी बीमारियों के लिए करना हो, कुछ भी बदल सकते हो, मतलब कुछ भी बदल सकते हो। ठीक है, सब लोग करोगे, करेंगे ना, तो हम अच्छे योगी भी बन जाएंगे, ये दिक्कत नहीं रहेगी, योग नहीं लगता। ओके जी, थैंक यू, ओम शांति। तो फिर कल से छुट्टी नहीं करेंगे, हम बीच बीच में अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकें। स्पिरिचुअलिटी अलग और मैं अलग ना रहूं, मैं इसका, स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ का एक हिस्सा बने। आने देंगे भगवान को अपनी लाइफ में। ऐसा तो नहीं बस सुबह शाम, या सुबह करा बुक बंद बाय बाय, अब बाकी दुनिया के, हमेशा कभी भी उनको हमेशा इस तरह साथ रख सकते हैं। हम अब छोटी छोटी चीज कर सकते हैं। कोई ट्रिगर बना लो कि जब किचन में जाएंगे गॉड फादर याद है, जब ऑफिस के लिए निकले ऑफिस में जाए गॉड फादर साथ बिठा लें, कर सकते हैं ना। ट्रिगर ही तो बनाना है एक छोटा सा, कि ये चीज करेंगे तो वो याद आ जाए। बहुत छोटी छोटी चीजों में याद रख सकते हैं, और जब वो साथ होंगे तो हमारा कोई काम खराब होगा? सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ ही परफेक्ट होगा। तो बस यही आज से, ये एक बहुत खूबसूरत होमवर्क करना है। अब कई लोग पूछते हैं होमवर्क क्या करना है, इससे अच्छा होमवर्क आपको मिलेगा नहीं। जो लोग, हमारे मेंटोर ने बोला था, जो लोग 30 बार ट्रिगर बना लिया, जिन्होंने इस एंकरिंग पे मास्टरी कर ली, सोचो उन्होंने अपनी लाइफ बदल दी। लोग इधर आलस कर जाते, 5-6 बार के बाद नहीं करते हैं। आप लोगों को करना है, जो करेगा वो पाएगा, जो आलस करेगा वो फिर रोज के चैप्टर्स की तरह कुछ कुछ आगे निकल जाएगा। वो पीछे रह जाएगा। तो जिसको आगे बढ़ना है,
थोड़ा सा है, कुछ नहीं है, एक एक दो दो मिनट में बन जाता है ट्रिगर, कोई बहुत मेहनत नहीं करने की पड़ती कि आपको एक दो घंटा बैठना है। ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक अच्छी नई जर्नी करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। प्रैक्टिस करते रहिएगा, कल जरूर मिलेंगे। बाय बाय।